नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आज कोलकाता में हुई विधायक दल की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे गृह मंत्री अमित शाह ने खुद शुभेंदु के नाम का ऐलान किया है। शुभेंदु कल कोलकाता में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वैसे शुभेंदु अधिकारी का सीएम बनना पहले से तय माना जा रहा था। शुभेंदु अधिकारी ने न केवल ममता बनर्जी को हराया है, बल्कि बीजेपी की जीत के लिए जमीन तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान वो अमित शाह के हनुमान बनकर उनके हर आदेश को जमीन पर अमल करवाने में लगे रहे और अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो बंगाल में अब शुभेंदु राज की शुरुआत होने जा रही है। ये ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा सदमा है, आज इसे ही समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शुभेंदु अधिकारी के नाम पर तो मुहर लग गई है। इस नाम के मुहर लगते ही ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा झटका होगा? देखिए, ममता बनर्जी तो पूरा डिल्यूजनल है। अभी तक उनके एक्स हैंडल पे ये लिखा हुआ है कि शी इज स्टिल द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। यहां पैरों के नीचे से जमीन छीन ली गई। मैं तो कल सोच के ही हैरान और स्तब्ध हो रहा हूं कि कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड पे जो भगवा होगा पूरा बंगाल, वो नजारा कैसा होगा। आज अमित शाह ने खुद घोषणा की। आज वो गृह मंत्री नहीं बल्कि एक पर्यवेक्षक के रूप में थे। अब आप इस चीज को समझिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट जीत है कि गृह मंत्री स्वयं पर्यवेक्षक की भूमिका में थे। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये जो चुनाव लड़ा गया, इसकी चर्चा आगे 200 साल तक की जाएगी। ये इतना बड़ा ऐतिहासिक लम्हा है और इसलिए उसकी तैयारी भी वैसी है। बताया जा रहा है 21 चीफ मिनिस्टर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स वो वहां पे होंगे और प्रधानमंत्री स्वयं वहां पे होंगे। तो ये तो हो ही रहा है, लेकिन ध्यान हमारा अमित शाह के भाषण के ऊपर है। बिल्कुल। अमित शाह ने क्या कहा? अमित शाह ने कहा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। जनता को धन्यवाद किस तरीके से करें, हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन ये गारंटी देकर के जा रहा हूं कि ये जो सीपीएम की सरकार रही और टीएमसी की जो सरकार रही और उन लोगों ने जो सरांध, ये टोलाबाजी का, तो सिंडिकेट का, ये हिंसा का, गुंडागर्दी का, पॉलिटिकल वॉयलेंस का, इस कल्चर को नेस्तो नाबूद करेंगे। मतलब ये कि शपथ लेने के बाद से पूरे पश्चिम बंगाल में, हालांकि 70% तो खत्म हो गए, सारे वो जो टोल लेने वाले लोग जो हैं, कट मनी लेने वाले लोग सब भाग चुके हैं। तो ये सबसे पहली जिम्मेदारी होगी कि जो लोग वहां घुट घुट के मर रहे थे अंडर दिस क्रिमिनल गवर्नमेंट, उनको वो वहां से मुक्ति मिलेगी। फिर कोई नहीं आएगा कि घर के अंदर अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो लोग वसूली करने के लिए आ जाए कि ईंट कहां से खरीदोगे, छड़ कहां से खरीदोगे, कहां से तुम लेबर लेकर के आओगे, छत तुमको ढलाई करनी है नहीं करनी है, ये सब टीएमसी वाले करते थे। तो ये गुंडागर्दी जो है वो खत्म किया जाएगा। ये पहला भाषण है कि ये होगा और यही करना है। और अमित शाह का आदेश वो लक्ष्मण रेखा है, कोई उसे क्रॉस नहीं कर सकता। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने साफ साफ कहा कि चुनाव से पहले भी कह रहे हैं, चुनाव के बाद अब कह रहे हैं कि चुन चुन के, एग्जैक्ट वर्ड वाज, चुन चुन के घुसपैठियों को भगाएंगे। और आप देखिए, 3 दिन पहले कैपिटल टीवी पे हम लोगों ने प्रोग्राम में मैंने बताया था कि किस तरीके से डोभाल साहब बांग्लादेश गए, वहां के आर्मी चीफ से मुलाकात की और एमईए के तरफ से बकायदा बांग्लादेश को लेटर जारी किया गया कि प्लीज हेल्प अस आइडेंटिफाइंग बांग्लादेशीज हु आर रिसाइडिंग इन इंडिया। उनको जाना होगा
और जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि सरकार पहले कैबिनेट के अंदर कुछ वक्त देगी कि जो जो रोहिंग्या बांग्लादेशी जो हिंदुस्तानी नहीं हो वो वापस चले जाओ। सीए लागू होगा, जो बांग्लादेश से हिंदू आए हैं उनको नागरिकता मिलेगी और जो मुस्लिम आए हैं उनको खदेड़ा जाएगा और उसके लिए एक अलग व्यवस्था की जा रही है। अब रूल ऑफ लॉ, पुलिस, आप देखिए एक बड़ा वीडियो, एक महिला कांस्टेबल है या इंस्पेक्टर है, क्योंकि बारिश हो रही है, वो ऊपर से रेनकोट पहनी हुई है, वो पुलिस, वो महिला वो वीडियो बना करके और उसने शेयर किया कि जब टीएमसी की सरकार थी तो बहुत गंदी गंदी गालियों से हम लोगों का, पुलिस वालों का निकनेम डाला गया था। अब वैसा नहीं होगा, नाम रखना लेकिन अब थोड़ा सभ्य से रखना, क्योंकि अब हम लोग भी जो है कानून को फॉलो करेंगे। कई सारी खबरें आ रही है कि कहीं टीएमसी वालों ने स्कूल को कब्जा कर लिया था, वो छूट रहा है, कहीं पेट्रोल पंप को कब्जा कर लिया था, उसको भगाया जा रहा है। और इतने शातिर टीएमसी वाले में टर्न कोर्ट्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कि जैसे ही पार्टी हारी ये भगवा अबीर लगा करके, भगवा झंडा लेकर के आ गए और ये कह रहे कि हम लोग बीजेपी वाले, अब हम लोग कब्जा करेंगे। और उसको कंप्लेन करने लोगों को जाना नहीं पड़ रहा, वो बीजेपी वाले खुद ही पुलिस वाले को भेज रहे हैं, मार के भगा रहे हैं। क्या भी गुंडागर्दी, तो ये एक रिलीफ। और 207 का आंकड़ा वो कम नहीं है। अब इस चीज को समझना जरूरी है कि ये जो वर्डिक्ट है, ये वर्डिक्ट मुस्लिम अपीजमेंट के खिलाफ है, हिंदुत्व के फेवर में है और लोग भगवा पसंद कर रहे हैं। ये वर्डिक्ट का रियल मीनिंग है। हम लोग बैटल ऑफ बंगाल कर रहे थे, लगातार प्रोग्राम कर रहे थे, राजीव, मैं, पूजा, ये सारे लोग मिलके बार बार हम लोग यही कहते आए कि हिंदू जनता वहां वो पंडाल के अंदर वो जो पोस्टर देख करके लौटे ना कि ये 5 वक्त है, उस समय लाउड स्पीकर नहीं चलेगा। इन लोगों ने खून का घूंट पिया, वापस घर चले गए, चुनाव के समय याद रखा। और यही जो फर्क आया है। और मुझे लग रहा है कि एक जिस तरह से यूपी लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम जितना खराब था, बीजेपी की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ आए और किस तरीके से चीज़ों को बिल्कुल सॉर्ट आउट कर दिया, सारे माफिया खत्म, गुंडा खत्म, लॉ एंड ऑर्डर को जो है स्थापित किया। तो पहला जो फर्ज, पहला जो दायित्व है नई सरकार को, वो ये स्थापित करना होगा। शुभेंदु अधिकारी इस काम के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में थे। पार्टी ने इसलिए डिसाइड किया। बीच में खबर आई थी कि कोई डिप्टी सीएम होगा, ये तो आगे की कहानी है। कल और कौन कौन लोग शपथ लेंगे उसका जो है हम लोग लाइव भी कल करने वाले हैं कि लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे कि कलकत्ता में, पूरे बंगाल में क्या चल रहा है। आम जनता को भी आमंत्रित किया गया है, जबरदस्त भीड़ होने जा रही है। भीड़ जबरदस्त, मैं तो कह रहा हूं कि भीड़ के अलावा जो वहां भगवा अबीर उड़ेगा माहौल में, वो देखने लायक होगा। और ममता बनर्जी कल सल्क करेंगी। दिक्कत क्या है, ये टीएमसी वालों ने जिस तरह से धमकी, जिस तरह के बाचाल शब्दों का इस्तेमाल और टेलीविजन पे आकर के जनता को धमकाने का काम किया, उसी की सजा मिली है। ममता बनर्जी पॉलिटिक्स, उसका सूर्यास्त हो चुका। अब वहां भगवा का उदय हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल फतह करने के बाद मुख्यमंत्री पद संभालने जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। पिछले चुनाव में उन्हें ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से धूल चटाई थी। इस बार शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से ममता को हराया है। वो नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से चुनाव लड़े थे और दोनों पर ही जीत दर्ज की है। और बीजेपी की इस चुनाव में तो प्रचंड जीत हुई है। जीत का क्रेडिट शुभेंदु अधिकारी को ही जाता है और अब बंगाल को बदलना
बंगाल के लिए विकास करना, कानून व्यवस्था सुधारने से लेकर शुभेंदु अधिकारी के पास कई बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। शपथ के साथ ही बीजेपी सरकार का एक्शन भी पश्चिम बंगाल में शुरू हो जाएगा। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।